Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel e-learning GSS Jaroda. As you know, we are having online classes. We are trying here our best to teach you through online classes, online pattern. Today, once again, I am with you. Today I am going to teach you the second chapter of Rainbow, class 12th, English, a room 10 by 8, and this one is the third part of this chapter. I have taught you two most important part of this lesson. First of all, I taught you about the author and summary of the lesson, and then I taught you first paragraph of the chapter. तो आइए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे मूड के साथ शुरुआत करते हैं हम हमारे आज इस लेसन के थर्ड पार्ट को। आशा करता हूँ आप सभी जो है इंटरेस्ट ले रहे होंगे और लेना ही है। डेफिनेटली हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन क्लासेस के अलावा। तो ऐसे में हम अच्छे से इसका अध्ययन करें, अच्छे से इसमें रुचि लें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था, पिछले वीडियो में इसके शुरुआत की थी हमने, किस तरह से मिसेस मलिक जो हैं वो फोर्स कर रही हैं, इंसिस्ट कर रही हैं कि अब वो दिल्ली में ही रहेंगी और दिल्ली में अपना उनका खुद का मकान होगा और उसे उन्हें बनाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक आर्किटेक्ट एंगेज किया है और उससे डिस्कशन चला उनका, और डिस्कशन में उन्होंने एक रूम को सजेस्ट किया है 10 by 8 का। तो उसमें आगे देखें क्या है। लास्ट हमने देखा था, शी वुड हैव हर मदर इन लॉ फॉर कंपनी। मिसेस मलिक ने डिसाइड किया कि शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली इन दिल्ली विद द चिल्ड्रन। बच्चों के साथ वो परमानेंटली दिल्ली में सेटल हो जाएंगी और अपनी कंपनी के लिए वो अपनी मदर इन लॉ को अपने साथ रखेंगी। और मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, और मिस्टर मलिक को इस पर कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई एतराज़ नहीं था, विरोध नहीं था। उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ तक हमने देखा था। अब इसको आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को। आज हमारा जो पैटर्न होगा वीडियो का, वो पेपर वीडियो होगा हमारा। देखिए ध्यान से, समझेंगे हम। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। आज शुरुआत करते हैं। देखिए, दिस रूम माइट बी 10 by 8 स्क्वायर। दिस रूम माइट बी 10 by 8। मिसेस मलिक रिपीटेड। मिसेस मलिक ने रिपीट किया। रिपीट माने आप जानते ही हैं, दोहराया। हर हस्बैंड वॉज अटेंडिंग, और उनके जो हस्बैंड हैं वो क्या कर रहे थे, वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल। एक टेलीफोन कॉल को वो क्या कर रहे थे, अटेंड कर रहे थे। इन द एडजेसेंट रूम। इसको हम एडजेसेंट पढ़ेंगे। एडजेसेंट, ड का जो उच्चारण है डी का वो साइलेंट रहेगा। इसको एडजेसेंट पढ़ेंगे। एडजेसेंट का मीन्स एडजॉइनिंग, नेक्स्ट टू या एडजॉइनिंग। इन दोनों का मतलब होता है बगल वाला। तो उनके पति जो बगल के रूम में एक टेलीफोन कॉल अटेंड कर रहे थे, और मिसेस मलिक ने जो है फिर से दोहराया कि ये रूम जो है 10 by 8 का होगा। 10 by 8 का उसका जो मेजरमेंट बताया उन्होंने वो होगा, और बार बार दोहराया उसको। जैसा कि पहले मैंने बताया कि उनको इस ड्राफ्ट में, अपने इस मकान के प्लान में, ये रूम जो है उनको इस साइज का बनवाना था। क्यों बनवाना था, क्या था, आगे हम जान पाएंगे। एडजेसेंट माने आपने लिखा नेक्स्ट टू या एडजॉइनिंग, बट दिस इज ए स्टोर। उसके बाद में देखिए बातचीत चल रही है, बट दिस इज ए स्टोर द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेस मलिक। उसके बाद में आर्किटेक्ट ने कहा कि ये तो स्टोर है।
क्योंकि प्लानिंग जो बनाई थी उसने, उस प्लानिंग में ये एक स्टोर के साइज थी, तो उसने कहा बट दिस इज अ स्टोर। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, मिसेज मलिक को उसने एक्सप्लेन किया कि ये तो एक स्टोर रूम है, इसके लिए अब बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये रूम होगा, ये रूम नहीं है, ये स्टोर है। उन्होंने क्लियर किया। यस, तो मिसेस मलिक ने कहा यस यस, हाँ, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम। क्या कहा उन्होंने? हाँ, मैं सोचती हूँ, मैंने विचार किया है, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि मेरी जो सास हैं, मदर इन लॉ, उनका ये रूम होगा। एंड आफ्टर हर, और उनके जाने के बाद, अर्थात आफ्टर हर का मतलब यहाँ क्या मतलब है? उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर हर डेथ, इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। हम इसको एक स्टोर रूम के रूप में क्या कर सकेंगे? प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद हम जब उनकी डेथ हो जाएगी, तो ये देखिए यहाँ पर एक सोच आ रही है, जो पार्ट लेकर के इस लेसन को, जिस पर्पस को लेकर के लिखा है दुग्गल साहब ने, उसकी जो थे मेन, जो हमारा जो मकसद है इस स्टोरी को, इस कहानी को पढ़ने का, वो आ रहा है कि किस तरह से जो हमारे जो एजेड लोग हैं सोसाइटी, हमारे परिवारों में, फैमिलीज़ में, समाज में जो एल्डरली लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया जाता है। तो एक 10 बाई 8 के कमरे में अपनी सास को रखने, जो उसके माँ समान है, उसको रखने की बात वो करती है, और उसके बाद कहती है कि इनके मरने के बाद इसको हम स्टोर रूम के रूप में यूज़ ले लेंगे। तो स्टोर रूम और एक जनरल रूम में सुविधाओं का बहुत अंतर होता है। तो एक बूढ़े आदमी को जहाँ सुविधाजनक कमरों की ज़रूरत होती है, उसको अधिक सुविधा मिलनी चाहिए। तो ये सोच रही है कि एक ऐसा रूम दे दिया जाए जो छोटा सा हो, 10 बाई 8 का, और उनके मरने के बाद इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक स्टोर रूम में। तो ये यहाँ पर अब जो मेन जो इसका पर्पस है स्टोरी का, वो हमारे सामने खुलता जा रहा है। आगे चलें। यस, बट आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज अ स्टोर रूम। उसके बाद देखिए, द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। जो आर्किटेक्ट था उसको ये बात थोड़ी समझ में नहीं आई। डिडंट सीम, द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड। सीम माने नजर आना, प्रतीत होना। सीम, सीम्ड, सीम्ड, सीम, सीम्ड, सीम्ड, ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था। डिडंट सीम, प्रतीत होना। सीम माने प्रतीत होना, लगना। तो आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, ऐसा लगा उसको ये बात समझ में नहीं आई। ही लुक्ड पजल्ड, और इसी कारण से वो थोड़ा सा मिसेस मलिक की जो बात थी, लुक्ड पजल्ड, पजल्ड माने परेशान, पजल्ड माने परेशान नजर आया, वो डिस्टर्ब नजर आया बाय मिसेस मलिक्स ऑब्जर्वेशन। मिस्टर मलिक ने जो ऑब्जर्वेशन किया, जो अपना निरीक्षण करके अपनी जो राय व्यक्त की, अपनी जो बात उन्होंने पेश की। ऑब्जर्वेशन मीन वैसे तो सर्वेक्षण होता है, बट यहाँ पर जो उनकी जो थिंकिंग थी, उनकी जो राय थी, उस पर जो है थोड़ा सा वो पजल्ड नज़र आया, थोड़ा सा परेशान नज़र आया, क्योंकि ये बात समझ से परे है। क्योंकि हम जब भी हमारे मकान की प्लानिंग करते हैं, तो सभी लोग जो हैं घर में, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए कंफर्टेबल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ उसने ऐसा कुछ नहीं किया, और वो एक बहुत ही, कहने का मतलब, उदासीन तरीका अपना रही है यहाँ पर, जो उचित नहीं है। और ये पार्ट इसी मकसद को लेकर के लिखा गया है। जो रवैया, इल ट्रीटमेंट का जो रवैया है, इल ट्रीटिंग का जो रवैया है, वो यहाँ पर सामने आ रहा है। आई मीन, फिर कहने की कोशिश कर रही है, आई मीन मेरा मतलब है माई मदर इन लॉ। फिर वो समझाने की कोशिश कर रही है, आर्किटेक्ट की उस शंका को दूर करने की कोशिश करती हुई कहती है, माई मदर इन लॉ कुड यूज़ द रूम। अरे जैसा कि जानते हैं, वो ले सकती हैं इस रूम का प्रयोग फॉर द प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट, फॉर द प्रेजेंट का मतलब वो कहना चाह रही है अभी अभी, वर्तमान के लिए, अभी जो है वर्तमान के लिए वो इसका प्रयोग कर सकती हैं। एज यू नो सी इज़ ओल्ड एंड इन्फर्म, जैसा कि आप तो जानते ही हैं वो कैसी हैं, बूढ़ी हैं और इन्फर्म है। इन्फर्म का मतलब कमज़ोर, वीक। इन्फर्म इज
कमज़ोर, अक्षम कहते हैं जिसको, असक्षम, जिसमें क्षमता नहीं हो, जो कमज़ोर हो, वीक, उसको इनफर्म कहते हैं। और वैसे भी आप जानते ही हैं, बुजुर्ग हैं वो, उसका कहने का मतलब ये था मिसेस मलिक का कि वो बूढ़ी हैं, वैसे ही ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है, इनफर्म है, शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर फॉर, और वो कुछ ज़्यादा समय तक जीने वाली नहीं है। शी इज़ंट गोइंग टू बी देयर, और वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है, फॉर लॉन्ग टाइम, यानी वो लंबे समय तक यहाँ रहने वाली नहीं है। अर्थात कहने का मतलब उनका ये है कि वो ज़्यादा समय तक जिंदा रहने वाली नहीं है। ये देखिए, ये रवैया बड़े ही अजीब सा व्यवहार है ये। एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड, और उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब चेंज, बदल देंगे। कन्वर्ट का मतलब चेंज, बदल देना। इसको बदल दिया जाएगा इसमें, स्टोर रूम में। इनटू क्यों लगा यहाँ पर? जैसा कि आप जानते ही हैं, रूप का परिवर्तन, चेंज ऑफ फॉर्म, इससे पहले भी जानकारी दी गई है आपको कई बार। इनटू का प्रयोग दो स्थितियों में होता है, प्रीपोजिशन है ये। तो एक तो जब एक नाउन किसी दूसरी नाउन में गतिशील होकर स्थान छोड़कर प्रवेश करती है तो भी इनटू लगता है, और रूप का परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पहले एक रूप, ये एक रूम होगा और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा स्टोर रूम में, तो रूप के परिवर्तन की बात हो रही है, इसलिए इनटू का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मिसेस मलिक एक्सप्लेन होल्टिंगली, और मिसेस मलिक ने ये बात थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कही। होल्टिंगली, होल्टिंगली का मतलब हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए, हिचकिचाते हुए मतलब संकोच के साथ, थोड़ी सी कहना नहीं चाह रही थी लेकिन कहनी पड़ी, इसलिए हिचकिचाते हुए कही उसने। एक्सप्लेन माने स्पष्ट किया, जानकारी दी। तो ये देखा आपने इस पैराग्राफ में, हमने देखा किस तरह से मिसेस मलिक जो है अपनी सास के प्रति किस तरह का व्यवहार करती है, एल्डर के प्रति यंगर जनरेशन का एक बिहेवियर हमारे सामने आया, जो एक आम बात हो चुकी है आजकल के इस सोशल फैब्रिक में, सोशल ताने बाने में, जो कि बहुत ही अलार्मिंग है, डेंजरस है और अनफॉर्चुनेट है इंडियन सोसाइटी के लिए, इंडियन कल्चर के लिए। तो आइए आगे इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब बात चलती है आगे। मिसेस मलिक ज्वाइंट दैम, मिस्टर मलिक ज्वाइंट दैम। इसी बीच जब ये बातचीत चल रही थी आर्किटेक्ट और मिसेस मलिक की, तो मलिक जो है वो भी वहाँ आ जाते हैं, उनमें शामिल हो जाते हैं। ज्वाइंट का मतलब आप जानते ही हैं, शामिल हो जाना, जुड़ जाना। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऐसा लगता है वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, जब वो टेलीफोन पे क्या कर रहे थे, टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, he had also given thought to the suggestion। उन्होंने भी मिसेस मलिक का जो थॉट थी, अर्थात उनकी जो विचार था, उसकी तरफ अपना ध्यान दिया, उस पर अपना ध्यान लगाया, ऐसा लगता था। ऐसा यानी कहने का मतलब उन्होंने जब वो बात कर रहे थे एडजॉइनिंग रूम में, तो उन्होंने ये बात सुन ली थी, इस सजेशन को सुन लिया था। सजेशन मीन्स सुझाव। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन, और इसके अलावा उनकी भी राय थी, उनकी भी विचारधारा थी। ओपिनियन मीन्स दृष्टिकोण, मान्यता। ओपिनियन का मतलब मान्यता या राय, मत। दैट द स्टोर शुड बी अ लिटिल बिगर, उनके अनुसार थोड़ा सा जो स्टोर होना चाहिए वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, लिटिल बिगर होना चाहिए। लिटिल बिगर, अपेक्षाकृत थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। बिगर मीन्स जानते ही आप, बिग, बिगर, बिगेस्ट, कंपैरेटिव डिग्री है। बिगर मीन्स अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल ये हमारे लिए भी जानकारी की बात है, हमें भी प्लानिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, स्टोर रूम थोड़ा सा अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए, ऐसी राय थी उनकी। इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्यों, वाई, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव अ कमोडियस स्टोर रूम, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, इट इज़ बेटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर, बेहतर होता है। ये सुपर कंपैरेटिव डिग्री फिर आई, देखिए बिगर की तरह। हैव अ कमोडियस स्टोर रूम, कमोडियस माने सुविधाजनक, कंफर्टेबल, फुल ऑफ फैसिलिटी। कमोडियस माने फुल ऑफ फैसिलिटी, कंफर्टेबल, कमोडियस स्टोर रूम होना चाहिए। ये ऐसा होना बेहतर होता है, ये माना हमेशा की बात है, ये कॉमन बात है कि आपके अगर पास स्टोर रूम कमोडियस है तो आपको लाभ होगा। उस क्या फ़ायदा होगा, सो दैट, ताकि वन कैन मूव, ताकि एक व्यक्ति जो है क्या कर सके,
वन कैन मूव, एक आदमी जो है इधर उधर कर सके, मूव कर सके अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली। जो ट्रंक्स होते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो बॉक्स वगैरह जो होते हैं, संदूक वगैरह, ट्रंक आप लोग जानते ही हैं। ट्रंक वैसे कई अन्य अर्थों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सेम स्पेलिंग है। जैसे ट्रंक माने आपको पता है उसकी एलिफेंट की जो सूंड कहते हैं जिसको हम, उसको भी ट्रंक का, जो उसके बॉडी का एक पार्ट है। इसके अलावा ट्रंक जो है ट्री का एक पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है ये तना। और ये तीनों वर्ड्स का जो स्पेलिंग सेम है और इनकी साउंडिंग भी सेम है, अर्थात प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो होमोफोन्स है ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो बट मीनिंग अलग अलग हो, डिफरेंट हो। जैसे यहाँ इसका मीनिंग जो है ट्रंक का मतलब बॉक्स से है, संदूक से। तो इसी तरह से ट्रंक का कहीं हाथी की सूंड के रूप में निकलता है, तो किसी कहीं पर ये ट्रंक माने तना होता है। तो ऐसे वर्ड्स होमोफोन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? होमोफोन्स। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है युग्म शब्द। हिंदी में सुने होंगे आप लोगों ने युग्म शब्द। तो युग्म शब्द क्या होते हैं, होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग लगभग सेम होती है बट उनका जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पर है। तो आइए हम वापस एक बार ज्वाइन करते हैं अपने चैप्टर को। सो दैट वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक मोर फ्रीली। आसानी के साथ कोई अपने ट्रंक को आसान, कमोडियस होने से ये फ़ायदा है, स्टोर रूम का सुविधाजनक होने से ये फ़ायदा है कि कोई भी अपने ट्रंक्स वगैरह को आसानी से इधर उधर घुमा सकता है सुविधा अनुसार। दैन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, और उसके बाद ये बड़ा सुविधाजनक होता है। कन्वीनियंट का मतलब सुविधाजनक, और अपोजिट होता है इसका इनकन्वीनियंट। कन्वीनियंट माने सुविधाजनक, सुविधाजनक, सुविधाजनक। सुविधाजनक टू कीप इट टाइडी। इसको क्या रखने में, इसको साफ सुथरा रखने में, टाइडी रखने में। टाइडी मीन्स साफ सुथरा रखने में, साफ सुथरा, क्लीन। टाइडी का मतलब क्लीन, क्लीन रखने में इसको मदद मिलती है। इसलिए जो है इसको थोड़ा सा कमोडियस होना चाहिए, ये सुविधाजनक होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सफिशिएंट उसमें स्पेस होना चाहिए, स्पेसस होना चाहिए वो। तो ये सुझाव उन्होंने मिस्टर मलिक ने दिया, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करें किसी बिल्डिंग का, हमारे घर में, हमारे होम का, मकान का, तो उस समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात? आई थिंक होप कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, और भी अच्छे तरीके से आपको एक एक वर्ड को समझाते हुए आगे हम बढ़ेंगे, ताकि आपको इसे ग्रैस्प करने में, समझने में आसानी रहे। और फिर ये सब बातें जब हुई, उसके बाद फिर एक डिसीजन लिया गया, इट वॉज डिसाइड कर लिया गया, इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10 by 8। फिर उसके बाद जो किचन के पास में जो जगह थी, किचन के पास वाला जो रूम था, वो 10 by 8 का बनाया जाना चाहिए, अर्थात उसे 10 by 8 का बना दिया जाए किचन के पास में जो है। एडजेसेंट का मतलब एडजॉइनिंग द कोर्ट यार्ड। और इसमें फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड का मतलब आंगन जानते हैं आप, वुड बी अ लिटिल नैरोवर। इसलिए थोड़ा सा जो कोर्ट यार्ड है हमारा, वहाँ जो घर में बनने वाला जो आंगन है, वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अ लिटिल नैरोवर, अपेक्षाकृत सकड़ा हो जाएगा। नेरो, नैरोवर, नैरोएस्ट। अपोजिट इसका वाइड होता है, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। अ लिटिल जानते हैं आप, डिटर्मिनर है। जब किसी मात्रा से काम चल जाए तो उसको हम अ लिटिल, उस समय अ लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो अ लिटिल नैरोवर हो जाएगा, कोर्टयार्ड को थोड़ा सा अपेक्षाकृत संकड़ा कर दिया जाएगा। बट दैट डिडंट मैटर मच, लेकिन इसका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। डिडंट मैटर मच, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। मैटर का मतलब महत्व होना, यहाँ मैटर माने है महत्व रखना, महत्व होना। कोई महत्व नहीं होगा, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है अगर वो छोटा हो जाए कोर्टयार्ड तो। लेकिन जो किचन के पास में जो रूम है वो 10 by 8 का होगा, ऐसा डिसाइड किया गया। पैसिव वॉइस है, इट वॉज डिसाइडेड। ऑल द
अब उसके बाद में आगे देखिए, ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर एंड द प्लान वॉज सबमिटेड फॉर अप्रूवल। उसके बाद में जो सारी बातें थी, सारी जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध करा दी गई। और जो ड्राफ्ट था, उनका जो प्लान था, ऑल द रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष, यहाँ रेस्ट का मतलब है शेष, और रेस्ट माने नाउन के रूप में आराम भी होता है, मेन वर्ब के रूप में आराम करना भी होता है, लेकिन यहाँ रेस्ट जो है एडजेक्टिव है, शेष। हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, सारी जो शेष बातें थी, शर्तें थी, वो पूरी कर दी गई। एंड प्लान वॉज सबमिटेड, और जो ड्राफ्ट था वो पेश किया गया फॉर अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब अनुमति के लिए, अनुमोदन के लिए, आज्ञा के लिए, अनुमोदन। यानी जैसा कि आपको पता ही है, शहरों में कोई भी, जैसे ग्राम पंचायत में, गांव में भी अनुमति लेनी पड़ती है निर्माण कार्य से पहले, कंस्ट्रक्शन के पहले। वैसे सिटी में जो म्यूनिसिपल बोर्ड होता है, नगर पालिका जो होती है, नगर निगम जो होता है, उसके चेयरमैन से इसकी अनुमति लेनी पड़ती है कि मैं ऐसा निर्माण कार्य करना चाहता हूँ, मुझे इसकी अनुमति दी जाए। फिर वो उसकी जांच करते हैं, उसके अनुसार उसकी अनुमोदन जारी किया जाता है। तो ऐसा उन्होंने भी किया। मिसेस मलिक took an untiring interest in the construction of, तो ये आज तक इतना ही बहुत है, कल देखेंगे बाकी। तो आज जो हमने देखा उसमें किस तरह से वो प्लानिंग की उन्होंने, आगे बढ़े वो, और प्लानिंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें अनुमति भी मिल गई है, मकान का निर्माण शुरू होने वाला है। और इसी बीच हमने एक जाना कि किस तरह से मिसेस मलिक ने उनकी जो सास हैं, अपनी मदर इन लॉ हैं उनके साथ किस तरह से मिसबिहेव किया, उनके लिए एक ऐसा रूम बनाने की बात कही उस नक्शे में जो अपेक्षाकृत कमोडियस नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। तो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेट है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इसमें इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।